बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। बोलो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। धर्मप्राण नगरी लखनऊ में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास विविध प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला के साथ निरंतर संपन्न हो रहा है। जहाँ भी दशलक्षण पर्व के दौरान परम पूज्य मुनि श्री की सन्निधि में समय सार उपासक एक बहुत ही ऐतिहासिक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। लखनऊ के इतिहास में यह पहली बार आयोजन हुआ, जहां लखनऊ के धर्म प्रेमियों ने उसमें भाग लिया। वहीं भारत के विभिन्न अंचलों से आए हुए श्रावक श्रावकाओं ने भी उसमें बड़े ही धर्म आराधना पूर्वक भाग लिया और अपनी आत्मा के कल्याण के 10 उपाय जो पूज्य श्री ने 10 दिनों में बताए, उनको आत्मसात करने का प्रयास किया। परम पूज्य मुनि श्री जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ धर्म की अविरल गंगा प्रवाहित होती है। आप अपनी आध्यात्मिक ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के द्वारा एक ऐसी आत्मचेतना समाज और संस्कृति के लिए जागृत करते हैं, जिसमें आवागमन करके सभी अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। सादतगंज की इस पार्श्वनाथ भगवान जहाँ मूल नायक विराजमान हैं, वहाँ परम पूज्य मुनि श्री का यहाँ मंगल आगमन हुआ है। यहाँ भी प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला चलेगी 2 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से, जहाँ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर यहाँ समागत विशिष्ट मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा यहाँ उन आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आलोडन विलोडन के माध्यम से अपनी अपनी बात यहाँ रखी जाएगी, संवाद किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और आज उसी श्रृंखला में जो प्रतिदिन चलती है हमारी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो निरंतर अविरत रूप से चल रहा है, जिसमें पूज्य श्री आगमोक्त वाणी द्वारा विभिन्न सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी से सम्यक समाधान जाने। तो उसके विधिवत रूप से संचालन के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में
निवेदन करते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्य को अपनी मंगलमयी वाणी से संयोजित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री शिवप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से केवल चंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक्त की क्रिया दर्शन मोहिनी कर्म में क्यों गिनाई गई है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षयोक्षम या उपशम से ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और उसी कारण से जो ये सम्यक की क्रिया को दर्शन मोहनी के निमित्त से कहा है, ये स्पष्ट है। क्योंकि सम्यक की क्रिया सम्यक दर्शन के साथ ही होगी। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान के साथ साथ जो धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से सम्यक की क्रिया के अंतर्गत निहित किया जाता है। और इसी कारण से जो सम्यक की क्रिया है वह सम्यक दर्शन के साथ होने के कारण से उसे दर्शन मोहनी के कर्म के निमित्त से ही स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य ये है कि दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियाँ हैं, उन प्रकृतियों में ही सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात मतलब मिश्र प्रकृति और मिथ्यात प्रकृति, इन तीन प्रकृति के निमित्त से ही, उनके क्षयक्षम आदि के निमित्त से ही तत्वों पर श्रद्धान होता है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन कहा जाता है। और उस सम्यक दर्शन के साथ होने वाली क्रिया को ही सम्यक की क्रिया कहा जाता है। इसलिए ये स्पष्ट समझे, दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से या दर्शन मोहिनी कर्म के अंतर्गत ही इस सम्यक की क्रिया को ग्रहण किया जाता है। उसके साथ ही क्षयोक्षम उपशम आदि के निमित्त से ये कार्य होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि जीव अपने आत्म तत्व को कैसे खोते जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। नमस्ते। आत्मस्वरूप आत्म तत्व को खोने की बात तो माँ बहुत दूर की है। आज तो संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं, और संसार की क्या बात करें, हम अपने धर्म समाज के ही जीवों से अगर पूछे तो उनको आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, ये पता ही नहीं। और जिनको आत्मा ही पता नहीं है, आत्मा के बारे में वो जानते ही नहीं हैं, वो आत्मस्वरूप से दूर हो रहे हैं, आत्मा को खोज नहीं पा रहे, आत्मा को खोते जा रहे।
ये तो बात समझ में ही नहीं आती। और रही बात जो गिने चुने और भी जीव है, मतलब जिन्होंने आत्मस्वरूप को जाना है, आत्म तत्व को पहचाना है, आगम को पढ़ा है, उन्होंने भी उसके वास्तविकता का अनुभवन करने का प्रयास नहीं किया। और जब तक अनुभवन वस्तु का नहीं होता तब तक उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने की या उसे प्राप्त करने की शक्ति, श्रद्धा जीव प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सामान्य दृष्टांत से किसी व्यक्ति ने जीवन भर मीठा खाया ही नहीं है, मीठे के बारे में वो जानता ही नहीं है, तो वो कितना ही कोई उससे प्रशंसा कर दे कि मीठा ऐसा होता है, मीठा अच्छा लगता है, मीठा मीठा होता है, मिठाई खानी चाहिए, तो मात्र ये शब्दों की बातें। और आज ऐसा ही होता जा रहा है कि आत्म तत्व को लेकर आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, ये होना चाहिए आदि बहुत सारी बातें तो अध्यात्म की आत्मा की सुनाई जाती है, पर जब तक व्यक्ति उस मीठे का स्वाद नहीं लेता तब तक उसे मिठाई का आनंद क्या है ये पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही आत्म तत्व के भी विषय में, आत्म स्वरूप के भी विषय में समझना होगा। जब तक हमें आत्म तत्व का स्वरूप ही नहीं पता, आत्मा क्या है ये जानता ही नहीं है इंसान, तब तक उसकी अनुभूति नहीं है। और अनुभूति नहीं है तब तक किसी प्रकार से उसको समझने की, उसे प्राप्त करने की या उसमें कुछ पुरुषार्थ मेहनत करने की कभी भी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें कि आत्मस्वरूप, आत्म तत्व पहले शब्दों में समझने के साथ साथ उसे कुछ अंशों में अनुभूत भी करने की आवश्यकता है। क्या है, कैसा है, ये तो शब्दों से समझा है, और उसे व्यक्तिगत रूप से जब तक हम अनुभूत नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार से उसके प्रति रुझान नहीं होगा, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और रुचि नहीं है तो बिना रुचि के जैसे भोजन करने पर भोजन विशेष रूप से पचता नहीं, बिल्कुल यही स्थिति भी यहाँ समझनी होगी। बिना रुचि के अगर आत्म तत्व के बारे में चर्चा या आत्म तत्वों के बारे में मात्र समझने का प्रयास किया है तो वो कभी कार्यकारी हो नहीं सकता। यही स्थिति लगभग सभी जीवों के साथ है, और यही समस्या है कि व्यक्ति आत्मस्वरूप को शब्दों में जानते हुए अनुभव ना करने के कारण मान नहीं पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमल कुमार जैन, रावका, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि सुपात्र, कुपात्र और अपात्र के बारे में हम सभी को अवगत कराएं एक उदाहरण के साथ में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पात्रदान की व्यवस्था को समझाते हुए आचार्य भगवान 3 प्रकार के पात्रों की व्यवस्था समझाते। जो दान की व्यवस्था पात्रों के लिए कही है वहाँ वह सुपात्र के रूप में ही स्वीकार करने होंगे। जैसे सु जो पूर्व प्रत्यय लगा है वह नियम से सम्यक दर्शन के साथ जिसके पास पात्रता है उनको ही वह ग्रहण किया गया। जैसे उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप से 3 सुपात्र कहे जाते हैं। निर्ग्रंथ, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, ये सभी उत्तम सुपात्र के अंतर्गत ग्रहण किए जाते हैं। जो अणुव्रती श्रावक है उन अणुव्रती श्रावकों को मध्यम सुपात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो अणुव्रती नहीं है पर मात्र सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन की महिमा से उन्हें जघन्य सुपात्र के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो तीनों हो गए सुपात्र की दृष्टांत की श्रृंखला में। अब बचा है कुपात्र और अपात्र का विषय। तो जो स्पष्ट रूप से कुप्रत्यय होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ सम्यक रहित परिणति है, जहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की परिणति है, ऐसे स्थानों में कुप्रत्यय के साथ उन व्यक्तियों को, उन जीवों को कुपात्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या तप तपते हैं, बाल तप तपते हैं, जैन धर्म, जैन दर्शन के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए, अन्य दर्शनों का, सिद्धांतों का आलंबन लेते हुए अपने आप को तपस्वी या अन्य प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, उनको भी देने की व्यवस्था के रूप में उन्हें कुपात्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे भले ही स्पष्ट रूप से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इतने तो हम सभी समझदार हैं कि जो मिथ्या भेष धारण करते हुए कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि की पूजा में लगे हैं, ऐसे जो मिथ्या दृष्टि है उन सभी मिथ्या दृष्टियों को कुपात्र के श्रेणी में रखा जाता है, जबकि ये सभी मनुष्यों के ही रूप में प्राप्त होते। और इनके अलावा भी
जो वर्तमान में चल रहा है कि चींटियों को आटा खिला दो, कुत्तों को रोटी डाल दो, या गाय को चारा खिला दो, इससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये दान का ही पुण्य मिल रहा है। तो इस दान की व्यवस्था को आचार्य भगवंत कहते हैं ये अपात्र है। तीनों प्रकार के व्यवस्था को बहुत स्पष्ट समझना होगा। सम्यक दर्शन के साथ जो है वह सुपात्र है, सम्यक दर्शन के अभाव में जो मनुष्य है वह कुपात्र है, और जो जिनके पास ये व्यवस्था ही नहीं, जो वास्तव में दान की योग्यता ही नहीं रखते हैं, ऐसे जो तिर्यंच है उन पे दया तो हो सकती है, दया दत्ती करना, उनको सहयोग करना, उनका भोजन कराना, उनके लिए चारा आदि देना, ये भिन्न विषय है, पर उसे दान की श्रृंखला में या दान की व्यवस्था में नहीं स्वीकार किया जाता है। इसलिए उनमें पात्रता नहीं है, इसलिए उन्हें अपात्र कहा जाता है। जिनमें पात्रता तो है पर पूर्ण रूप से उनकी पात्रता विकसित नहीं हुई है, विपरीत दिशा में वो बढ़ रहे, इसलिए उन्हें कुपात्र कहा। जिनमें पात्रता के साथ सम्यक दर्शन भी है उन्हें सुपात्र की श्रेणी में कहा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राची जैन अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुवर देवशास्त्र गुरु की पूजा जो हम लोग करते हैं उसमें एक लाइन आती है कि अष्टम वसुधा पाने को कर्म या आठों द्रव्य लिए। तो इसमें अष्टम वसुधा से क्या तात्पर्य है? इस समस्या का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। अष्टम वसुधा पाने को कर्म या आठों द्रव्य लिए, इस पंक्ति को हमें इस प्रकार से समझना होगा। जो 8 द्रव्य है ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और 8 द्रव्य चढ़ाने का फल क्या है? तो 8 द्रव्य चढ़ाने का फल हमें अष्टम वसुधा प्राप्त हो। वसुधा का अर्थ होता है भूमि, पृथ्वी। और शायद आपने समय सारोपासक शिविर में सुना होगा तत्वार सूत्र के कक्षा के अंतर्गत कि नरकों की जो 7 भूमियाँ हैं, उन नरकों की 7 भूमियों के नाम भी आपने सुने होंगे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि। जो 7 भूमियाँ हैं ये तो मध्यलोक के नीचे है, और इन 7 भूमियों के अलावा एक भूमि, 8वीं भूमि जो सिद्धशिला के रूप में स्वीकार की जाती है, वह सिद्धशिला की भूमि 8वीं भूमि कही जाती है। उसे ही साहित्यिक भाषा में भूमि का अर्थ होता है वसुधा। वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी, भूमि, वसुधा एक समानार्थी हुई। और अष्टम का अर्थ होता है 8वीं। 7 भूमियाँ कहाँ हुई? मध्यलोक से नीचे जो नरकों की 7 भूमियाँ कही वह 7 भूमियाँ हैं। और उसके ऊपर जो सिद्धालय है, जो सिद्ध में सिद्धों का स्थान है, मोक्ष जिसे कहा जाता है व्यवहार की भाषा में, उस सिद्धालय की जो भूमि है अर्धचंद्राकार रूप, उसे ही आगंतुक परिप्रेक्ष्य में अष्टम वसुधा कहा जाता है। 8वीं पृथ्वी को सुंदर भाषा में, साहित्यिक भाषा में अष्टम वसुधा कहा जाता है। वहाँ जाने से जीव मुक्त हो जाता है। और 8 द्रव्य चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य अभिप्राय यही है कि 8 द्रव्य चढ़ाते हुए हम 8वीं भूमि तक पहुँच जाए। यही वहाँ पर मुख्य उद्देश्य होने पर ये कहा है कि अष्टम वसुधा पाने को हम 8 कर्म 8 द्रव्य ले। 8 द्रव्य हाथों में इसलिए लाए हैं कि आज हम समर्पित करेंगे तो कभी हम कर्मों से मुक्त होकर 8वीं भूमि मोक्ष सिद्धशिला तक भी पहुंच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय जैन काला सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, क्या सम्यक चारित्र के बिना सम्यक ज्ञान संभव है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिस प्रकार से हम रत्नत्रय का क्रम बोलते हैं, बिल्कुल उस रत्नत्रय की प्राप्ति का भी यही क्रम होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव का जो सामान्य ज्ञान है, तत्वों के श्रद्धान के निमित्त से सम्यक दर्शन रूप जो उसने श्रद्धान को प्रकट कर लिया, वह सम्यक दर्शन ही जो सामान्य ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, उससे सम्यक ज्ञान करने के लिए निमित्त बन। इसलिए सम्यक ज्ञान जब भी होगा वह सम्यक दर्शन के साथ ही होगा, और सम्यक चारित्र जब भी होगा वह नियम से सम्यक ज्ञान के साथ ही होगा। पर ये ध्यान रखिए कि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के सद्भाव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आवश्यकता नहीं है कि सम्यक चारित्र होगा तो ही सम्यक ज्ञान होगा, पर ये अनिवार्य है कि सम्यक ज्ञान की सत्ता में ही सम्यक चारित्र होगा।
पुनः इस बात को स्पष्ट समझे, जो क्रम रत्नत्रय का कहा है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का है, वह इसी क्रम से ही जीव को प्राप्त होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक चारित्र होगा। अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो जो चारित्र उसके पास है वह सम्यक चारित्र नहीं होगा, मात्र सामान्य चारित्र होगा। जैसे बहुत सारे जीव हमें वर्तमान में भी दिखते हैं, क्रियाकांड करते हुए, वह तप करते हुए, उपवास आदि करते हुए, तो उनका चारित्र तो है, पर अगर उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, अपने आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनका सम्यक ज्ञान भी नहीं है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका वह चारित्र सम्यक चारित्र के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र ही होगा। पर सम्यक चारित्र जहाँ भी कहा जाता है वहाँ नियम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के सद्भाव में ही कहा जाता है, पर ये आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तीसरे स्थान पर सम्यक चारित्र रखा है। तो सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक चारित्र हो ही, ये आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे ज्ञानी विद्वान हैं, उनके पास सम्यक ज्ञान तो है पर आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने अणुव्रत ग्रहण किए ही है, या आवश्यकता नहीं है कि उनके पास महाव्रत हो ही, क्योंकि चारित्र के दो भेद है, अणुव्रत और महाव्रत। दोनों भी ना होते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है। जैसे चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान क्या है? वह अविरत सम्यक दृष्टि है। तो अविरत सम्यक दृष्टि का वह सम्यक दर्शन भी होगा और ज्ञान भी सम्यक दर्शन के कारण से सम्यक ज्ञान होगा, पर उनके पास कोई चारित्र व्रत है ही नहीं है, और इसीलिए अविरत सम्यक दृष्टि रूपी चौथा गुणस्थान बना है। और पांचवें गुणस्थान में वही चारित्र प्रकट हो गया, भले एक देश चारित्र है पर सम्यक ज्ञान की सत्ता में हुआ। छठवें गुणस्थान के आगे की भी चारित्र की स्थिति यही है। इसलिए सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र हो ही, ये अनिवार्यता नहीं है, पर सम्यक चारित्र के साथ सम्यक ज्ञान होगा ही, तभी चारित्र सम्यक चारित्र हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विनय जैन, अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल गुरुवर के चरणों में नमन बंदन नमोस्तु। भगवान महावीर स्वामी क्या जन्म स्थान कुंडलपुर है कि वैशाली है? गुरु के चरणों में नमन बंदन, हमारी शंका समाधान करने की कृपा करें। आगम में दोनों प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्मभूमि को लेकर, और मात्र तीर्थंकर महावीर भगवान के ही जन्मभूमि को लेकर नहीं, अपितु और भी बहुत सारे तीर्थंकरों के जन्मभूमि या तप कल्याणक आदि भूमि को लेकर बहुत सारे प्रमाण भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त। और चूँकि हम सभी छतमस्त है, क्षयोक्षमिक ज्ञान के धारी है, हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, वर्तमान में कोई केवली भगवान नहीं है, अवधि मन पर यह ज्ञानी भी हमारे सामने वर्तमान में उपस्थित नहीं है। इसलिए परम सत्य ये स्वीकार करे कि हमारे लिए दोनों दिगंबर आचार्य भगवंतों ने जो प्रमाणित किया है वह दोनों भी हमें सत्य स्वीकार करना। ये बात हम सभी जानते हैं कि सत्य तो एक ही होता है, दो बातें तो सत्य हो ही नहीं सकती कि कुंडलपुर की वैशाली दोनों में से एक ही सत्य होगा। पर चूंकि हम केवली नहीं हैं, हमारे पास केवल ज्ञान रूप प्राप्त करने वाले कोई केवली अवधि ज्ञानी मनप्रिय ज्ञानी नहीं, फिर हम निर्णय किस पद पर करें? क्योंकि हमारे लिए दोनों प्रमाण दिगंबर आचार्य दिगंबर मुनिराजों के द्वारा प्राप्त होते हैं। किन्हीं आचार्यों का मत है कि कुंडलपुर में जन्म हुआ, किन्हीं आचार्यों का मत है वैशाली में जन्म हुआ। उस समय पर हम नहीं थे और उस समय का व्यक्ति आज नहीं है, केवल ज्ञान नहीं, अवधि मनपर्य ज्ञान नहीं है। इसलिए उभय वाक्य प्रमाण, यानी हम दोनों वाक्यों को, दोनों दिगंबर आचार्यों के वक्तव्य को सत्य स्वीकार करते हुए श्रद्धा करने का प्रयास करें, ये भी जानते हुए कि सत्य एक हो सकता है, पर फिर भी चूँकि पंचम काल है, पंचम काल में हमारा वैसा क्षयोक्षम नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो सत्य हमें बता सकता है। जब तक हम केवली नहीं बन पा रहे हैं या हम केवली के पास, अवधि मनपर्य ज्ञानी के पास नहीं पहुंच रहे, तब तक दोनों भी हमारे लिए प्रमाणित है। यही सत्य स्वीकार करते हुए ही हमें अपने
उस श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को दृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर मात्र एक ही है, दूसरा है ही नहीं है, ऐसा हम कहेंगे तो कहीं न कहीं किसी एक दिगंबर आचार्य भगवान की अविनय या अवहेलना होने की संभावना है। इसलिए हम दोनों सत्य समझे कि हाँ, ये भी हमारे लिए सत्य है, वो भी हमारे लिए स्वीकार है। ऐसा मानते हुए हम अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करें। यही आपके लिए सम्यक सलाह।